नमस्कार दोस्तों, मैं किसान स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट यूपीआई यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा या बीओबी लाइट इसको आप बोल सकते हैं। बीओबी लाइट को हम मोबाइल से कैसे चालू करेंगे, क्या क्या बीओबी लाइट से हमें फीचर मिलने वाला है अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और बीओबी वर्ल्ड का मोबाइल बैंकिंग आप चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें आपको बीओबी लाइट से संबंधित जानकारी मिलने वाला है, जो कि यूपीआई ही है एक तरह से। उसको कैसे यूज करना ये बताऊंगा, क्या क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है और नॉर्मल यूपीआई में और इस यूपीआई में हमें क्या अंतर है, कैसे चालू करेंगे, पूरी जानकारी बीओबी लाइट से संबंधित इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे नोट करके रखे हैं कि बीओबी यूपीआई लाइट के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फीचर के बारे में, कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्या है बीओबी लाइट, ये सारी बातें आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले ये वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आधा अधूरा जानकारी आप ले पाएंगे। अभी देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पे नोट करके रखे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ इस बीओबी लाइट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी लाइट फीचर यूपीआई वाला, उसमें क्या क्या बेहतरीन फीचर आपको मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि इसमें आपको, जैसे कि हम नॉर्मल कभी भी कोई मार्केट वगैरह में जाते हैं, कुछ सब्जी लेना हो या कुछ फास्ट फूड हम खाएं या कुछ सामान खरीदे, मान के चलिए कि अगर 500 से नीचे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसको अपने यूपीआई से डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोन पे गूगल पे से, तो वहाँ पे लिमिट की कुछ वैधता होती है। तो वहाँ पे कई बार इधर उधर 10-20 का ट्रांजैक्शन करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि हमारे बैंक का लिमिट ही ख़त्म हो गया है, यूपीआई का लिमिट ख़त्म हो गया, हम नहीं भेज पाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए, और वहाँ पे बार बार हमें पिन भी डालना ज़रूरत पड़ता है। जब भी मान लीजिए नॉर्मल अगर हम फ़ोन पे गूगल पे से पेमेंट किसी को यूपीआई के माध्यम से करते हैं, चाहे वो क्यूआर कोड हो या यूपीआई हो, तो वहाँ पे जब लास्ट स्टेप पे आते हैं तो वहाँ पे हमें पिन डालना पड़ता है। लेकिन बीओबी लाइट में इसमें सेम है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसमें आपको 500 के नीचे अगर कहीं भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब मान लिए कहीं आप कुछ भी खाएं, कोई सामान खरीदे, तो 500 का नीचे का अगर अमाउंट है तो उसमें आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अमाउंट डालिए, स्कैन करिए, अमाउंट डालिए, प्रोसीड करिए, वो अमाउंट कट जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अमाउंट आपके खाते से कटेगा कि कहाँ से कटेगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखें। अभी इसके कुछ हम फीचर के बारे में, आपने एक फीचर के बारे में आपने जान लिया कि भाई इसमें आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। 500 के नीचे का ट्रांजैक्शन पे पिन कब डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको दूसरी बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि जैसे नॉर्मल फ़ोन पे गूगल पे में आप लोगों का पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, लेकिन बीओबी वर्ल्ड यूपीआई में आपको, आप यूपीआई लाइट में आपको फेलियर का कोई चांस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बैंक के तरफ से और एनपीसीआई के तरफ से यह बोला जा रहा है कि यूपीआई लाइट में आपको फेलियर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एक तीसरा फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें आप कभी भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं और कभी भी आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, यानी कि आप खाता में भी भेज सकते हैं और किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। एनपीसीआई के तरफ से यह साफ क्लियर कर दिया गया है कि यह नॉर्मल यूपीआई से काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हमको यूपीआई पिन कब डालना होगा। तो जब हम 2500 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे 1000-1500, तो उसमें आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। भाई सही बात है, अगर छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है तो हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बड़ा अमाउंट कोई ना करे, उसलिए एनपीसीआई वालों ने, आरबीआई वालों ने और यूपीआई वालों ने उसको पिन दे दिया है। एक कंडीशन लगा दिया है कि आप भैया, आप इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो डालना मैंडेटरी हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने लगभग इसका फीचर बता दिया आपको कि कैसा है। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आपका जितना है, किसी को देना है, किसी को डोनेट करना है, तो आप यूपीआई लाइट के माध्यम से करेंगे। बीओबी वर्ल्ड यूपीआई लाइट जिस भी बैंक में, आजकल हर बैंक अपना लाइट एप्लीकेशन यूपीआई लाइट जारी किया है, उसी तरह आपको दोस्तों बीओबी यानी कि बीओबी वर्ल्ड यूपीआई मिल जाएगा आपको। ठीक है, बीओबी वर्ल्ड यूपीआई के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली जो नॉर्मल बीओबी वर्ल्ड का मोबाइल बैंकिंग आता है सेंट्रल बैंक का, उसमें आपको लॉगिन कर लेना है।
अब आइए आपको हम बताते हैं कि इसको एक्टिवेट करेंगे। जो BOB वर्ल्ड का लाइट हमारा UPI वाला है, इसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो भाई देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने मोबाइल में खुद चेक किया और जो जो मुझे स्टेप्स, जो जो मुझे सेटिंग्स ऑप्शन फेस करना पड़ा, वो मैंने यहाँ पे नोट करके रख लिया है, ताकि जो मैं आपको बताऊँगा सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू एक्टिवेट BOB वर्ल्ड UPI। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने स्टेप यहाँ पे नोट करके रखा है कि आपको अपना BOB वर्ल्ड का एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो नॉर्मल सबके पास BOB वर्ल्ड का मोबाइल बैंकिंग चालू होगा, तो आप अपना UPI पिन, अपना जो भी लॉगिन पिन है BOB वर्ल्ड का, उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होने के बाद आपको नीचे टॉप बार में नेविगेशन आएगा। ठीक है, नेविगेशन में आपको मिल जाएगा UPI का सेक्शन। UPI के सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, ठीक है, UPI सेक्शन पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, उसके बाद अभी वर्तमान में इस तरफ पॉपअप खुल के आएगा BOB वर्ल्ड UPI लाइट को लेकर। तो वहाँ पे जैसे ही आपको BOB वर्ल्ड UPI दिखेगा, आपको यहाँ पे प्रोसीड नीचे पे ऑप्शन मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, तो वो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा, कुछ उसके फीचर्स के बारे में बताएगा कि इतने अमाउंट तक आपको UPI पिन नहीं डालना है, आप कभी भी इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं। एक तरह से देखिए यह वॉलेट सिस्टम रहेगा, मैंने बताना शुरू में भूल गया, एक तरह से यह वॉलेट सिस्टम रहेगा। आपको वहाँ पे पेमेंट करना है, आप पेमेंट कर लिए, बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे निकाल भी सकते हैं, किसी को पेमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या कहेगा कि इनेबल UPI लाइट का ऑप्शन, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको उसमें जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करने के लिए बैलेंस, जैसे कि फ़ोन पे वॉलेट वगैरह में हम लोग ऐड करते हैं, उसी तरह UPI लाइट में भी आपको कुछ बैलेंस यानी मिनिमम 500 रुपये ऐड करना होगा। आप वहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 500 ऐड कर लें तो उसको आप किसी भेज नहीं पाएंगे, आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे के बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे को UPI कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो नॉर्मल आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से करते थे। जैसे ही आप वहाँ पे अपना बैलेंस ऐड कर लेंगे, आपका सक्सेसफुली आपके जिस भी अकाउंट से, जो भी अकाउंट खुला है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उस अकाउंट से पैसा कट के आपके 500 रुपये या जितना भी आप करेंगे वो आपके BOB लाइट में आ जाएगा, वो पैसा वॉलेट में। अब वहाँ से आप जब भी पेमेंट करेंगे, आपके सीधे BOB लाइट से कटेगा पैसा, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। जब तक आपका UPI लाइट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड लाइट का UPI वाला है, उसी में जब तक पैसा रहेगा और उसी से जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा उसमें से कटेगा। वैसा नहीं कि हम नॉर्मल UPI से करते हैं और कहें कि भाई BOB वर्ल्ड लाइट से नहीं कटा है, हमारे खाते से कटा है, तो वो आपकी गलती है। BOB लाइट का एक सेक्शन ही आपको वहाँ मिल जाएगा। जब भी छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करना हो तो आप BOB लाइट वाले UPI वाले पे क्लिक, पहले UPI वाले पे आप क्लिक करेंगे, मेन होम पेज जो आएगा BOB वर्ल्ड का, जब हम लॉगिन कर लेंगे, नीचे नेविगेशन बार में UPI आएगा, और जैसे आप UPI पे क्लिक करेंगे, ठीक उसी के नीचे आपको UPI लाइट मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिएगा और आपका पूरा लाइट का होम पेज खुल के आ जाएगा, आपका बैलेंस दिखा देगा, और वहाँ से QR कोड स्कैन करिए, किसी को अकाउंट में भेजिए, किसी को UPI करिए, वहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये टॉपिक, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।